स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चों के लिए जो इस बार सेशन 23-24 में एग्जाम देने वाले हैं। सो यू शुड नो व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन एंटायरली रिमूव्ड, क्योंकि रिडंडेंट चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें जो पढ़ना है, जो बोर्ड में आ रहा है, उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है तो फिर हम कंफ्यूज स्टेट में होंगे। तो फर्स्ट चीज जो होती है तैयारी की वो होती है कि यू शुड नो द सिलेबस। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि बहुत सारे चैप्टर हटाए भी गए जो कि बोरिंग थे। सरफेस केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ने में उतना मन भी नहीं लगता था। दिस एंटायर चैप्टर इज डिलीटेड। दूसरा, उससे भी जो बच्चों को परेशानी वाला चैप्टर था वो था जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें याद बहुत करना था। सो दिस हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। पी ब्लॉक को पूरा हटा दिया गया है। पॉलीमर इतना भी बोरिंग नहीं था बट इट हैज बीन रिमूव्ड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जिसमें साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स है, दीज टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड। चैप्टर आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें तो केमिस्ट्री पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट को ड्रॉप कर दिया गया है, पेज नंबर 1 to 34। देन सरफेस केमिस्ट्री 123 to 148 ड्रॉप कर दिया गया है फुल चैप्टर। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन 149 to 169, these pages have been dropped out. P block 170 to 214, ये rationalized book के pages हैं, this has been removed. Then chemistry part 2 में आपका polymer 443 to 446 entire chapter removed. Then chemistry in everyday life जिसमें है 447 to 463 पेज नंबर, ये भी रिमूव कर दिया गया है। करेक्ट। और ये रिमूवल क्यों है ये आप जानते हो। सिलेबस जो हमारा रैशनलाइज्ड फॉर्म में आया है, नया सिलेबस इंप्लीमेंट होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की जा रही है। ठीक है। तो अब जो इससे फायदा क्या है, जो सीबीएसई कह रही है कि स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं रिडंडेंट थे, ओवरलैपिंग थे, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है। जो चैप्टर्स दो दो बार आ रहे थे या जिनका काम नहीं था उन्हें हटा दिया गया है। सो दिस हैज बीन मेड इन योर फेवर। अब आपको ये कैसा लग रहा है ये तो आप बता पाएंगे। हालांकि अभी भी जो आपका करंट सिलेबस है उसमें ये 3 टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। 23 मार्क्स ये कैरी करता है। ठीक है। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक जो है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दीज आर 14 मार्क्स। और ऑर्गेनिक पार्ट अभी काफी सारा है। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये आपके देखो 6 + 6 + 8 + 6 + 7, ये 33 मार्क्स का है। तो ओवरऑल ये तीनों मिलाकर के 70। तो सबसे ज्यादा वेटेज है दैट हैज बीन गिवन टू दिस ऑर्गेनिक पार्ट। करेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म है दैट हैज टू बी स्टडीड थरोली। इनऑर्गेनिक ज़्यादा बड़ा नहीं है और इजी स्कोरिंग होता है, तो इनऑर्गेनिक तो आप इजीली कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अगर न्यूमेरिकल्स पे कमांड है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, तो फिजिकल केमिस्ट्री बिकम्स इजी। सो यू हैव टू अप्लाई मोर वेटेज टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस सेशन के बच्चों के लिए कुछ ही दिनों में मैं सीरीज लाने वाली हूँ केमिस्ट्री की, वेयर वी विल बी स्टडीइंग फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत ना पड़े। And you can see the syllabus solution, entire solution is coming. Electrochemistry पूरा आ रहा है, chemical kinetics पूरा पढ़ना है, D block and F block, lanthanoid, actinoids, coordination chemistry, then haloalkane, haloarine पूरा पढ़ना है, alcohol, ether, phenol पूरा पढ़ना है, aldehyde, ketone, acid पढ़ना है, amines पढ़ना है, and biomolecules जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाइटामिन है। ये टॉपिक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इजी पड़ेगा क्योंकि वो बायो में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। Now talking about those students who have got compartment in chemistry class 12 and science class 10, तो इन दोनों के ही लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशल बैचेस बन चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू राइट मी अ मेल सो दैट फर्दर डिटेल्स कैन बी टोल्ड टू यू। तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कन्वे हो सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।